Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's study English grammar. English grammar में हम पढ़ेंगे आज substitution for one word, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वर्ड सेक्शन का, वर्ड पावर सेक्शन का. इसका हिंदी होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द. ये हिंदी व्याकरण में भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि अंग्रेजी ग्रामर में. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स. इसका मतलब है जो चीज़ों की अच्छाई की ओर देखता है, चीज़ों की सकारात्मक पहलू को देखता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी. तो जो इंसान चीज़ों के ब्राइट साइड ऑफ द थिंग देखता है उसको बोलते हैं हम आशावादी. इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट. तो ऑप्टिमिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है. और ऑप्टिमिस्ट का जस्ट अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, यानी कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो चीज़ों की बुराई वाले पक्ष को देखता है, जो हमेशा नकारात्मक बात करता है, उसी को बोलते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि उसी को बोलते हैं निराशावादी. तो ये है निराशावादी और ऑप्टिमिस्ट है आशावादी. तो ये याद रखिएगा. और निराशावादी, पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, ये दोनों के अपोजिट हैं. एंटोनिम के रूप में भी पूछा जाता है और सब्स्टिट्यूशन फॉर वन वर्ड के रूप में तो पूछा जाता ही है. चलिए नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन गॉड. बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ऐसा इंसान जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर को मानता है, उसको बोलते हैं थीस्ट. इसको आप बोलते हैं आस्तिक. उसको बोलते हैं थीस्ट, इसको बोलते हैं आस्तिक. तो जो ईश्वर को गॉड में, ईश्वर को मानता है, गॉड में बिलीव रखता है, उसी को बोलते हैं आस्तिक. इसी का जस्ट अपोजिट है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड. जो गॉड में बिलीव नहीं करता है तो आप जानते हैं उसको बोलते हैं हम नास्तिक, उसको अथीस्ट बोलते हैं. तो ये आस्तिक और नास्तिक हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है थीस्ट और अथीस्ट. तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं. आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हम भले सब्स्टिट्यूशन फॉर वन वर्ड पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली या जिसको कहते हैं साइमल्टेनियसली हमें अपोजिट वर्ड और एंटोनिम वर्ड भी याद होते जा रहे हैं. जैसा कि ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट और थीस्ट का एंटोनिम होता है अथीस्ट. चलिए नेक्स्ट नंबर 5 पे आते हैं. नंबर 5 है वन हु नोज एवरीथिंग. जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनीसाइंट. यानी कि ओमनीसाइंट कौन हो सकता है? गॉड हो सकता है, यानी भगवान. ओमनीसाइंट होता है वन हु नोज एवरीथिंग. और ओमनी से ही रिलेटेड है और 3-4 शब्द. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है, उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं. एंड 7 नंबर वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसको हिंदी में सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट. तो ओमनी का मतलब सर्व होता है, ओमनीसाइंट सर्व ज्ञानी, सर्वज्ञ. ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हो, सर्वव्याप्त, सर्वव्यापी. ओमनीपोटेंट, जो सर्व शक्तिशाली है, उसी को ओमनीपोटेंट बोलते हैं. तो ये तीनों ओमनी से रिलेटेड याद रखिएगा, तीनों पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ओमनीसाइंट हु नोज एवरीथिंग, ओमनी प्रेजेंट तो ईजी है, वो उस पर प्रेजेंट शब्द लगा हुआ है. एंड ओमनीपोटेंट जिसको बोलते हैं पावरफुल, हु इज ऑल पावरफुल. नंबर 8 वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट. ऐसा इंसान जो अपना कर्ज अदा कर पाने में अनेबल हो, असमर्थ हो. डेट माने कर्ज होता है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए. और इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिवालिया. दिवालिया वही इंसान होता है जो अपना कर्ज अदा कर पाने में असमर्थ होता है, यानी कि उसकी पूरी वेल्थ को भी अगर सोल्ड आउट कर दिया जाए, उसकी संपत्ति को भी जब्त करके बेच दिया जाए, फिर भी उसका कर्ज नहीं अदा कर सकता वो इंसान, तो उसी को इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहते हैं. और वाक्यांश में बोलते हैं वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, जो अपना कर्ज अदा कर पाने में असमर्थ हो. इंसॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. 9 नंबर वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है. दैट इज वेरी कॉमन वर्ड. इलिटरेट यानी कि निरक्षर. इलिटरेट होता है, ये आप जानते होंगे, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, दैट इलिटरेट इज अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट. नंबर 10 इज वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मनुष्य का मांस खाता है, मनुष्य का मांस खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल. हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी, हिंदी में बोलते हैं
नरभक्षी और इंग्लिश में बोलते हैं कैनिबल। तो याद रखिएगा, जैसे कभी जिसको आदमखोर भी कह दिया जाता है, आदमखोर है ना, जो इंसान को खा जाए, नरभक्षी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 11, 12 एंड 13 ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनको आप जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। पहला है वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो मांस पे जिंदा रहे। लिव्स ऑन का मतलब जिंदा रहना, जीवित रहना, जो मांस खा के जिंदा रहता है उसको कार्निवोरस कहते हैं। वन हु लिव्स ऑन प्लांट्स, जो पौधों को खा के, साग सब्जी खा के जिंदा रहता है उसको वो बोलते हैं हार्बीवोरस। और जो दोनों पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि वन हु लिव्स ऑन फ्लैश एंड प्लांट्स बोथ, जो फ्लैश एंड प्लांट्स, मांस और पेड़ पौधों दोनों पे डिपेंडेंट होता है, दोनों को खाता है, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। तो ओमनी कवर्ड का मतलब सर्व होता है, तो ओमनीवोरस हो गया सर्व, सर्वाहारी। एंड हर्बीवोरस, सर्व माने जड़ी बूटी होती है या वनस्पति होती है, तो हर्बीवोरस से हो जाएगा शाकाहारी। एंड फ्लैश, फ्लैश का मतलब मांस होता है, तो मांस पे जो जीवित रहे उसको बोलते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस मांसाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज 40 नंबर। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, मतलब जो एक इंसान और दूसरे, एक इंसान जो दूसरे के साथ रहे, यानी कि एक ही समय में दो इंसान रहे, उनको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, समकालीन। एक ही समय में दो लोगों का रहना समकालीन होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी वॉज कंटेम्प्रेरी टू दी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के समकालीन थे। किसी का नाम ले सकते हैं, भगत सिंह जो है कंटेम्प्रेरी थे चंद्रशेखर के, है ना। इस तरह से किसी का नाम, जो दो व्यक्ति जब एक ही समय अवधि में जीवित रहते हैं उन्हीं को कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, इनको कहते हैं वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर। एंड नंबर 15 इज वन फॉर whom द होल वर्ल्ड इज होम, एक ऐसा इंसान जिसके लिए पूरी दुनिया घर है, यानी ऐसा इंसान जिसके लिए पूरा वर्ल्ड ही उसका घर है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि विश्व प्रेमी। कॉस्मोपॉलिटन विश्व प्रेमी, जो पूरे विश्व से प्यार करे, जिसको पूरा विश्व ही उसको घर प्रतीत हो, घर जैसा उसे फील हो, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, विश्व प्रेमी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज वन वॉक्स ऑन फूट, जो पैदल चलता है। ऑन फुट का मतलब पैदल, जो पैदल चले उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पदयात्री। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पदयात्री, पैदल चलने वाला। एंड द 17 इज वन हु डजंट ड्रिंक वाइन, जो वाइन ड्रिंक नहीं करता है उसको टी टोटलर बोलते हैं, ठीक है, जो वाइन नहीं पीता है। वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, उसको टी टोटलर बोलते हैं। वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, जिसको बहुत सारी प्रतिभाओं का गिफ्ट मिला हो, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा उसके पास टैलेंट हो, और उसी को बोलते हैं वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हिंदी में बोलते हैं वर्सटाइल पर्सनैलिटी, आपने सुना होगा। तो वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, उसको वर्सटाइल बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा धनी। और 19 वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर, जो आदतन पियक्कड़ है, जो आदत से पियक्कड़ है, उसको शॉर्ट बोलते हैं शराबी या पियक्कड़ कह सकते हैं। और इसके बाद है आपका 20 नंबर, अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, एक स्थान जहाँ पे गैम्बलिंग करने की टेबल्स होती है, जुआ खेलने की टेबल या मेज लेकिन जुआ खेलने वाला स्थान, उसको बोलते हैं कसिनो। तो कसिनो यू मस्ट बी नोइंग, यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज में कसिनो देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो भी गुंडे टाइप के होते हैं, विलन टाइप के होते हैं, वो लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पे शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं, उसी को बोलते हो इंग्लिश में कसिनो। चलिए, तो आई होप ये सारे इम्पोर्टेंट जो भी सब्स्टिट्यूशन फॉर वन वर्ड है, इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे और इनको नोट करके आप इनको याद कर लेंगे। डेफिनेटली ये आप समझ सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन किया है। आप इनको नोट कर लें, इनको याद करें, और इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में मैं रेस्ट ऑफ जो भी इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन फॉर वन वर्ड है उनको मैं कंटिन्यू करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने सारे इम्पोर्टेंट को यहाँ कलेक्ट किया हुआ है, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको सिंपल तरीके से चीज़ों को रिलेट करके याद कराने का प्रयास करूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।